आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th के एक नए चैप्टर को। चैप्टर का नाम है हमारा आवर इन्वायरमेंट। पुराने वाले बुक के अकॉर्डिंग आपका ये चैप्टर नंबर 15 है। नए वाले बुक के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर आपका 14 हो गया होगा। ठीक है, तो खैर चैप्टर नंबर कुछ भी हो, लेकिन चैप्टर का नाम आपका सेम है, आवर इन्वायरमेंट। ये आपका साइंस क्लास 10th का आवर इन्वायरमेंट चैप्टर है। बहुत आसान चैप्टर है, और चूंकि चैप्टर जो है ना आपका बायोलॉजी का है, तो बायोलॉजी में देखा जाए तो आपका चैप्टर जो है इस बार क्लास 10th में, पहला तो आपका वही है लाइफ प्रोसेस, दूसरा आपका उसमें फिर क्या है, दूसरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, तीसरा रिप्रोडक्शन है, और चौथा आपका हेरिडिटी है, और पांचवा आपका इन्वायरमेंट है, आवर इन्वायरमेंट। तो इस पांचों बायोलॉजी के चैप्टर में ना सबसे आसान जो चैप्टर है बायोलॉजी का वो आपका आवर इन्वायरमेंट ही है। आसान बायोलॉजी में 6 नहीं है, 5 है। नहीं, वो नहीं है इस बार सिलेबस में। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स इस बार सिलेबस में नहीं है। आप खैर आगे बढ़ते हैं। तो 5 चैप्टर है आपका बायोलॉजी में, और पांचों चैप्टर में से ये आपका जो चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट, ये सबसे आसान चैप्टर है और सबसे छोटा चैप्टर भी है आपका। तो बेसिकली इस चैप्टर में ना जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, कुछ इसमें बात है जो कि नया बात है, आगे आपको मिलेगा, लेकिन इसमें अधिकतर बात पहले से आप जानते होंगे, ऐसा कुछ इसमें है। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर आवर इन्वायरमेंट। चैप्टर का हेडिंग पे यदि आप ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है आवर इन्वायरमेंट। इसका आप हिंदी कन्वर्ट कर लो तो क्या होगा, हमारा वातावरण। इन्वायरमेंट का सिंपल सा मतलब होता है वातावरण, आसपास का जो भी है आपका, तो पर्यावरण भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें ना बेसिकली हम लोग अपने आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे कि आखिर क्या है, किस प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में डिपेंडेंट हैं, फूड चेन क्या है, फूड वेव क्या है, ट्रॉपिक लेवल क्या है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो चैप्टर बड़ा आसान है और बड़ा सिंपल भी है और छोटा भी है। तो शुरुआत करते हैं। कुछ पहले इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहला यहाँ पे कहा गया है पहले पॉइंट में, दी environment includes air, water, land and all the organisms such as plants, animals, human beings and microorganisms like bacteria, fungi etc. जब भी हम लोग एक वर्ड बोलते हैं इन्वायरमेंट, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके आजू बाजू यानी कि आपके आसपास जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब का सब हमारा एक साथ मिला देंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट कहेंगे। सिंपल सा मतलब आपके आसपास क्या है, हवा है, पानी है, ज़मीन है, अलग अलग प्रकार के प्लांट है, एनिमल है, और थोड़ा सा गहराई से देखेंगे तो आपके आसपास माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया भी है, फंगी भी है, इन्हीं की तमाम प्रकार की चीज़ें हमारे आसपास हैं। इन सभी को हम लोग एक साथ मिला के क्या बोल देते हैं, यही हमारा इन्वायरमेंट है। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो यही हमारा इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट का ना मान लीजिए आपको डेफिनेशन कभी याद नहीं भी रहे तो सिंपल सा आप समझिएगा कि आपके आसपास जो कुछ भी आपको दिख रहा है, इन सब को एक साथ हम क्या नाम दे देते हैं, इन्वायरमेंट दे देते हैं। हवा, पानी, पेड़ पौधा, जानवर, सब कुछ आपस में आप एक बार मिला दो, एक टर्म आप बोल दो आवर इन्वायरमेंट, सॉरी इन्वायरमेंट, यही आपका इन्वायरमेंट का डेफिनेशन हो गया। बस इतना सिंपल है ये। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। ये भी बिल्कुल सही बात है। इन्वायरमेंट में आपको जो कुछ भी दिखता है ये सब का सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, चलिए हम लोग लेते हैं अपना एग्जाम्पल पेड़ का, ठीक है। तो हमारा इन्वायरमेंट का हिस्सा तो हमारा पेड़ भी है, हवा भी है, पानी भी है। तो पेड़ को यदि अच्छी तरीके से फलना और फूलना है तो ऑब्वियस ही बात है, इसको हवा चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा। यानी कि हवा, पानी और पेड़ ये तीनों आपस में मिला तभी हमारा एक अच्छा सा पेड़ बन गया। तो यहाँ पे बेसिकली समझाना आपको ये चाह रहे हैं कि इस इन्वायरमेंट में जो कुछ भी आपको दिख रहा है सब का सब एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सब एक दूसरे से आपस में इंटरलिंक है, यानी कि कनेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं। फिर सो ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब जिन जिन चीज़ों से मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बना है, जैसे हमारा हवा, पानी, पेड़ पौधा, जानवर, ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। आगे, सो ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इन्वायरमेंट इंटरैक्ट विथ वन अनदर एंड मेंटेन अ बैलेंस इन द इन्वायरमेंट इन अ नेचुरल वे। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें, हवा, पानी, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब का सब आपस में इंटरैक्ट करते हैं दूसरे से, यानी कि आपस में सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और ये सब मिल के आपस में एक बैलेंस को मेंटेन करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, तभी हमारा जो एक जीवन है अच्छी तरीके से हम लोग इन्वायरमेंट में जी पाते हैं। अच्छा, आप ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए कि हमारे इन्वायरमेंट में ना
हवा भी है, पानी भी है, जानवर भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारा इन्वायरमेंट से पेड़ पौधा ही गायब हो जाए तो क्या हमारा इन्वायरमेंट एक बैलेंस इन्वायरमेंट कहला पाएगा? बिल्कुल नहीं कहला पाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में पेड़ पौधों का भी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि हमारे जितने भी इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे, जानवर, जो कुछ भी है, सब एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड हैं और इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि ये सभी मिल के एक बैलेंस प्रोवाइड करते हैं इन्वायरमेंट में, और उसी इन्वायरमेंट में हम लोग अपने लाइफ को स्पेंड कर पाते हैं, जी पाते हैं, वो भी एक नेचुरल तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। और यहाँ पे ना आप थोड़ा सा आप ये भी समझ लीजिए कि इन्वायरमेंट में यदि एक भी चीज़ यदि गड़बड़ा गया तो हमारा पूरा इन्वायरमेंट नष्ट हो जाएगा। अच्छा, आप इसको ना आप ऐसे भी समझिए, चलिए आप इसको ऐसे समझिए कि चलिए आप एक बात समझिए पहले, यदि हम लोग अपने इन्वायरमेंट से चींटी को गायब कर दें, चींटी, एंट, चींटी को, क्या हमारा ये पृथ्वी सस्टेन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। आपको लग रहा होगा कि सर इस पृथ्वी से चींटी हम गायब कर देंगे तो हमारे जीवन पर उसका क्या असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल गलत बात है। चींटी भी हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है। आप इस पृथ्वी से चींटी को गायब कर दो, इस संसार को खत्म होने में मुश्किल से मुश्किल 100 साल लगेगा, बस खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कि इस इन्वायरमेंट में जो कुछ भी आपको दिख रहा है सभी का यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, जो कुछ भी है, इन सभी को भी हम लोग यदि कम्प्लीटली गायब कर दे, पृथ्वी से गायब कर दे, तो हमारा लाइफ बिल्कुल खतरे पे पड़ जाएगा। तो इन सभी का होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे एक लाइन में ये कहा जा सकता है कि इन्वायरमेंट में हमारे पास तमाम प्रकार की चीज़ें हैं और हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हर चीज़ हमारे जीने के लिए कंपलसरी है, ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से यदि कोई भी चीज़, एक चीज़ गायब हो गया तो हमारा जीवन जो है ना संकट में पड़ जाएगा। उसके बाद फिर और आगे कहा गया है ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स हु चेंज द नेचुरल इन्वायरमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री एटसेट्रा। अब देखिए, हमारे इन्वायरमेंट में तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, लेकिन इस पूरे इन्वायरमेंट में ह्यूमन बीइंग ही एक लौता ऐसा प्राणी है जो नेचुरल इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेता है और उसका इस्तेमाल कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए, आपको भूख लगा, आपके पास ज़मीन है, हवा है, पानी है, सीड्स है, आपके पास सब कुछ है। आपको भूख लगा, आपने क्या कर लिया? चावल का खेती कर लिया, गेहूं का खेती कर लिया, आपने मक्का का खेती कर लिया। यानी कि आपके पास तमाम प्रकार की चीज़ें पहले से मौजूद थी, आपको ज़रूरत पड़ा, आपने उसको अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया, आपने चावल उपजा लिया, आपने गेहूं उपजा लिया। इसका मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे पृथ्वी पे एकमात्र और एक लौता ह्यूमन बीइंग ही ऐसा प्राणी है जो एक नेचुरल इन्वायरमेंट को अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकता है, उसको ढाल सकता है। यही हमारा एक ह्यूमन बीइंग्स का खासियत है। अच्छा, क्या ये खास बात एनिमल में है क्या? मान लीजिए एनिमल को भूख लगेगा तो क्या एनिमल पहले पेड़ पौधों को लगाएगा, उपजाएगा, तब खाएगा? नहीं, उसके पास तो पहले से उपजा हुआ है, वो तो पहले से खा लेता है उसको। इट मीन्स ह्यूमन बीइंग ही इस पूरी पृथ्वी पे ऐसा प्राणी है जो नेचुरल इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेता है और उससे अपना नीड पूरा कर लेता है। चाहे वो नीड खाना का हो, कपड़ा का हो, घर का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, इंडस्ट्री का हो, किसी भी चीज़ का नीड हो, वो हमारा हम लोग अपने आप अपने इन्वायरमेंट को कन्वर्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग और अपना नीड पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो वो केवल कौन है? केवल ह्यूमन बीइंग है जो ऐसा कर सकता है। उसके बाद इनफैक्ट द अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर डैमेजिंग द बैलेंस्ड एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। अब देखो, इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट भी हम ही करते हैं और इन्वायरमेंट को जो सबसे ज़्यादा क्षति यदि कोई पहुँचाता है, नुकसान यदि कोई पहुँचाता है, तो वो हम ही ह्यूमन बीइंग है। यानी कि हम ही ह्यूमन बीइंग वो है जो कि इन्वायरमेंट का अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी करना जानता है और इन्वायरमेंट को बहुत गंदे तरीके से बर्बाद भी करना जानता है। लेकिन हाँ, यदि इसी तरीके से बर्बाद करते चले गए तो इन्वायरमेंट का भी अपना एक लिमिट होता है, ये एक समय पे दोबारा आपको बेहतर तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे जिम्मेदारी हम लोगों का ये बनना चाहिए कि हमारे पास इन्वायरमेंट एक फ्री गिफ्ट है नेचर के द्वारा, तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि बेसिकली फ्री गिफ्ट तो है लेकिन फ्री समझ के इसको उड़ा नहीं देना चाहिए, इसका इस्तेमाल करना चाहिए अच्छी तरीके से। जितना ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल कीजिए।
आराम से आपका जो इन्वायरमेंट है वो बैलेंस भी रहेगा और आपका ये हेल्दी इन्वायरमेंट भी बना रहेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे कहना आपको ये चाह रहे हैं कि हमारा जो ये इन्वायरमेंट है बेसिकली बहुत ही खूबसूरत सा इन्वायरमेंट है। इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये हमारे हाथ में है। अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आने वाले जनरेशन के लिए हम लोग बचा के रख भी पाएंगे, और गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो भुगतना हम लोगों को ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि चैप्टर का एक छोटा मोटा इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि चैप्टर में हम लोग केवल और केवल अपने इन्वायरमेंट के बारे में ही बात करने वाले हैं, और इन्वायरमेंट के अंदर जो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से अब इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ये बड़ा आसान सा इंट्रोडक्शन था। अगले वाले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे अपने इस चैप्टर का सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला टॉपिक भी हमारा ये है, और टॉपिक है आपका व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द इन्वायरमेंट। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास से शुरू करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।